बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत सी लड़कियाँ जब ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं, यूनिवर्सिटी में पहुँच जाती हैं, डिग्री कर लेती हैं या प्रोफेशनल डिग्री में आ जाती हैं, कामयाब हो जाती हैं, जॉब लग जाती है, पहली तनख्वाह मिल जाती है, तो उसके बाद से एकदम बदल जाती हैं। उन्हें लगता है दुनिया ही बदल गई है। वही माँ बाप जिन्होंने उसको पैदा किया, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया, अपनी ख्वाहिशों का गला घूंट के अपने अखराजात को कम करके इस बच्चे पे खर्च किया, इस आस पे और आरजू में कि ये बड़ी हो, अपना नाम कमाए, उनके ख़ानदान के लिए इज़्ज़त का बायस बने। मुमकिन है कहीं दिल में ये भी ख्वाहिश हो कि ये कुछ अर्न करेगी तो ख़ानदान में भी आएगा, क्योंकि जिन ख़ानदानों में बेटे नहीं होते वहाँ बेटियों से ये आरजू तो होती है और उनको उसको एड्रेस भी करना चाहिए। शादी से पहले पैसे घर अपने देने चाहिए। बल्कि मैं तो इस हक़ में भी हूँ कि अगर शादी के बाद भी आप अपना कमाते हो तो उसमें एक हिस्सा को अपने माँ बाप को देना चाहिए, हंसी खुशी देना चाहिए। किसी मियाँ को अगर वो इंसान का बच्चा है तो इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने माँ बाप को दे रहा है तो आपका हक है, इक्वल राइट है कि आप अपने माँ बाप को दे सको। बताए बिना भी दे सकते हो, बता के भी दे सकते हो। जिस पे देख लें कि एमिकेबली अगर उसका दिल सुड़ता है, कुड़ता है, उसके माँ बाप इशू बनाते हैं तो फिर चुप करके एट सोर्स दे देना चाहिए। एट सोर्स मतलब ये होता है कि जैसे मैं किसी ट्रेनिंग में जाता हूँ तो जो मुझे फ़ीस वहाँ से मिलती है तो वो चेक बनाने से पहले एट सोर्स मेरा काट लेते हैं, जो टैक्स होता है, और वो एनटीएम में जमा हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं एट सोर्स। तो जहाँ से पैसे आते हैं वहीं से माँ बाप के नाम साथ ही ट्रांसफ़र कर दिया करें, तो एटीएम में वो अवेलेबल ही नहीं होंगे। ये एट सोर्स मैं कह रहा हूँ। ओके, अच्छा, ये जो बच्चियाँ हैं ये अगर बड़े शहरों में रह रही हैं, किसी हॉस्टल में रह रही हैं या किसी के साथ शेयरिंग करके रह रही हैं, तो मेरी अब कुछ सालों से बहुत कंसीव्ड राय है कि इनको बहुत लंबा अरसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जवानी दीवानी मस्तानी दीवानी होती है और ये काबू नहीं आती। क्योंकि जैसे भूख लगती है ऐसे ताल्लुकात की भी तलब होती है। सब लोगों को देखकर खुद इनको अकल ज़्यादा, इन्हें ख्याल होता है कि मुझे अकल बहुत ज़्यादा आ गई है। अब सोचिए कि एक दो नहीं है, बीसियों केसेस ऐसे हैं जिसमें आके मुझे उन्होंने रोते हुए बताया कि सर, जिससे हमने मोहब्बत की, जिसको हमने चुना, उसकी बहन से भी बात हुई, उसकी माँ से भी बात हुई, लेकिन वो रिश्ते के लिए नहीं आए। 5 साल 6 साल ताल्लुक़ रहा, इस ताल्लुक़ में सब कुछ लुटा गया, सब कुछ हो गया। उन्हें उसका अफसोस नहीं है, उन्हें ये है कि सर उसकी शादी हो गई। उस बदबख्त की शादी होनी थी, आज नहीं तो कल होनी थी। अगर आपके साथ वो सीरियस होता तो रिश्ता भेजता, उसने रिश्ता नहीं भेजा तो शादी नहीं हुई। रिश्ता जहाँ गया वहाँ शादी हुई। अच्छा, आपको अगर इतनी अकल नहीं है कि जो चीज़ मुफ्त में मिल रही है उसकी कोई कीमत क्यों अदा करे, उसकी कोई इंपॉर्टेंस क्यों जाने, उसको कोई कदर क्यों करे। सो इट्स अ फॉर ग्रांटेड। आपने रिश्ते में अपने इमोशन का इस्तेसाल किया, अपने जिस्म का इस्तेसाल किया। अच्छा, इस बीच में बात बच्चियाँ ये भी बताती हैं कि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था कि ये वफ़ादार नहीं है तो मैंने एक और दोस्ती कर ली। ला हौला वला कुव्वत। यानी आपने अपने आप को क्या समझ लिया, मार्केट की कमोडिटी समझ ली है कि आप पड़े हुए हैं दुकान पे, एक आता है वो, दूसरा आता है वो। हमने तो ये भी सुना था बड़ों से कि जिस लड़की को ज़्यादा लोग देखते हैं उसके चेहरे का हुस्न और ख़ूबसूरती उनकी आंखों में चली जाती है और उसके चेहरे पर रौनक कम हो जाती है। ऐसी कितनी ख़वातीन आपने भी देखी होंगी कि जो अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज करती हैं और बहुत ज़्यादा लोगों में उनकी मूवमेंट होती है, उनके चेहरे से जो हया होती है, पाकीज़गी होती है, जो खूबसूरती है, आई डोंट नो, इसकी कोई साइंटिफिक दलील मेरे पास नहीं है, पर मैंने खुद भी जो आई विटनेस इसका हूँ, मैंने इसको विटनेस किया है कि चेहरे से जो नूर है वो कम हो जाता है। तो ये बच्चियाँ जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मुंतखब करती हैं अपने लिए, नहीं, इनफैक्ट उनके ख्याल में होता है कि मैं अपना दूल्हा मुंतखब कर रही हूँ, पर वो गधे का बच्चा दूल्हा नहीं होता। वो एक ऐसा फ़र्द होता है जो आपको इस्तेमाल करता है और वो जानता है। अच्छा, फिर बताती हैं कि जी उसने मुझसे कहा था कि मेरे बाप बड़ा अच्छा है, पर मैंने उससे पैसे नहीं लेने, मैं बड़ा ज़िद्दी इंसान हूँ, तो मुझे तुम पैसों का अरेंज कर दो, मैंने बिज़नेस करना है। तो मैं कभी पूछता हूँ कि उसने कभी बिज़नेस किया, पहले नहीं किया, तो तुमसे 10,000 लिया, जो 20,000 लिए, इससे कौन सा बिज़नेस होगा। ये मुमकिन हो सकता है कि उसने अगर कभी उसकी टो लगाई जाए तो ऐसे लोगों के कई कई सोर्स होंगे बिज़नेस के। ऑफ कोर्स ये भी बिज़नेस है। जैसे किसी का रिश्ता गया तो पूछा लड़का क्या करता है, उन्होंने कहा टिम्बर मर्चेंट है, तो रिश्ता हो गया।
फिर किसी ने पूछा कि ये टिम्बर मर्चेंट जो है करता, इसकी दुकान कहाँ है? टिम्बर मर्चेंट वो होता है जो लकड़ियों की जो बड़ी बड़ी दुकानें, जहाँ हज़ारों लाखों मन लकड़ी आती है ट्रालियों पे, पूरे पूरे बड़े दरख्त आते हैं, तो जो टिम्बर मर्चेंट उसको कहते हैं, जो इस लकड़ी को कारोबार में फिर उसको वो उनके आरे होते हैं, वो कटते हैं, मुख्तलिफ पीसेस बालों के लिए लग जाते हैं, फर्नीचर के लिए लग जाते हैं। अब ये जो लकड़ी का पूरा बिजनेस होता है इसको टिम्बर मर्चेंट कहते हैं। जब उस लड़के के बारे में पूछा कि इसकी दुकान कहाँ से, कहा दुकान तो कहीं नहीं है, कारोबार लकड़ी का ही करता है। पूछा कहाँ करता है? कहा वो प्लेटफार्म 2 और 4 पे मसवाकें बेचता है। अच्छा, बात तो सही थी, इनफैक्ट मसवाकें भी तो लकड़ी की ही हैं, पर अल्लाह के बंदो मसवाकों का कारोबार टिम्बर मर्चेंट नहीं है। तो 10-10 हज़ार रुपया लड़कियों से ईंट के अगर कोई ये समझे कि वो दुनिया का बड़ी आलीशान किस्म का बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस तो वो कर रहा है, पर वो बिजनेस बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बना के कर रहा है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ऐसी बेवकूफ़ लड़कियां मिलती रहेंगी। घर पैसे नहीं दिए, अपने पर नहीं खर्च किए, उसको दे दिए। 1-2 ख़वातीन ने मुझसे कहा कि सर हम क्या करती, वो दुखी इतना था, उसके जेब में पैसे नहीं थे और उसको पैसे चाहिए थे बिज़नेस के लिए। तो मैंने उसे कहा कि तुम जो उसके साथ हमारा रिश्ता है, कहीं लिखा हुआ तुम उसकी मां लगती थी? ये दुख तो माँ को होता है ना, माँ को अफसोस होता, माँ को परेशानी होती है, हाय मेरा बच्चा भूखा न रहे, हाय मेरे बच्चे ने किसी लेन देन किया तो वो पैसे अब्बा से चोरी। तुम्हारा तो अपना रिश्ता चोरी का रिश्ता है, ना वो ऑन करता है ना तुम्हारे माँ बाप ऑन करते हैं। तो जिस अपने रिश्ते की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, तो उसमें जब आप ये कर रहे होते हो तो इनफैक्ट यू आर प्रूविंग दैट यू आर ए फूल। बल्कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने ऐसे फूल कह दिया, यू आर ए बिग फूल। फूल ना समझिएगा, फूल और होता है, वो फ्लावर होता है, ये मैं फूल कह रहा हूँ। कोई किसी को फूल नहीं बनाता, आप रेडीमेड होते हो। जब आप इस तरह के काम करते हो, फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, बीच में 6-6, 7-7 साल आपकी ज़िंदगी के ज़ाया नहीं होते। आपकी ज़िंदगी से आप अपने हाथों से काट के फेंक देते हो। देखें, ये इस बीच के जो रिश्ते होते हैं उसका सोसाइटी में नाम तो बहुत अजीबोगरीब है, मैं वो लेना नहीं चाहता, वेरी डिसरिस्पेक्टिंग, लेकिन रुकना तो आपको है। जस्ट टॉक टू योर फादर, जस्ट टॉक टू योर मदर एंड गो फॉर एनी लेजिटिमेट, लीगल, दीनी, सोशल रिश्ते और बाइंडिंग में जाइए। आपसे नहीं होगा। खुद जो ढूंढने निकलती हैं तो खुद अपनी कीमत आप नहीं लगवा पाते, खुद रिश्ता भी नहीं बना पाते। आपकी हैसियत क्या है? रूटलेस हो। रूट्स तब बनते हैं जब माँ बाप दूसरे के माँ बाप के पास जाके बात करते हैं, तो फिर उस रिश्ते का वज़न होता है। जब तक आप हो, आप तो अपने आप को शिकार की दावत दे रहे हो, वो दूसरा उस दावत को कबूल करता है, आपको शिकार कर लेता है। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। इसमें फिर गिला शिकवा क्या? फिर रोने के लिए और धोने के लिए जो बहुत सारे साल होते हैं, ज़हनी मरीज़ बन के फिर आप रोते हो। फिर शादियां हो जाती हैं, शादियों से पहले आप रोते हो, फिर उस वक्त इलाज के लिए आते हो कि गलती हो गई थी, इतना अरसा, अब मैं क्या करूं। यू वुडंट बी एबल टू फेस दैट टफ रियलिटी जो बाद में होने वाली होती है, उसको आपको उपाय करना पड़ता है। तो अगर पहले आपने ये एहतियात की होती तो ज़रा इस नौबत पर ना आए होते। अच्छा जी, तो ए अच्छी लड़कियों, ए प्यारी लड़कियों, तुमको अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, तुमको प्यारा होना चाहिए, बहुत प्यारा होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों चीज़ें तुम खुद तो नहीं बने, अल्लाह ने तुमको बनाया, पर अपनी अच्छाई का, अपने प्यारे होने का, अपने खूबसूरत होने का, अपने दाना होने का कभी सबूत में तो दिया करो। यानी आप ऐसे ऐसे अहमकों और घामड़ों के हथे चढ़ जाते हो कि लिटरली कभी बाद में जब तुम्हें खुद होश आता है तो सोचते हो कि हमने उस वक्त आंखें बंद करके किन पे एतबार किया। यानी जिनके सर पे आप जूते ना मारना चाहो, आप उनको अपनी ज़िंदगी, अपनी मताए जान, अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती जो चीज़ है वो दे देते हो, सिर्फ इसलिए कि वो उस वक्त मुस्कुराया था, सिर्फ इसलिए कि उसने आपकी तारीफ़ कर दी थी, या उस वक्त कहीं बंद गली में थे और आपको कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। ये आपका टास्क नहीं है। खुद अपने रिश्ते मत ढूंढो। अगर कोई पसंद आ जाए तो फौरी तौर पे उसको टेंजिबल करो, फौरी तौर पे उसको कन्वर्ट करो, लेजिटिमेट करो। जितना अरसा वो सोसाइटी से, माँ बाप से, कोलीग से, दोस्तों से छुप के रहेगा, ये चोरी का रिश्ता है। और फिर आपको उससे दिक्कत होगी। आपकी उम्र के बहुत खूबसूरत हिस्से जो हैं, आपकी उम्र की खुशी के बहुत कीमती और खूबसूरत हिस्से जो हैं आपके हाथों ज़ाया हो जाते हैं। तो इनकी हिफाजत किया करें, फिर आपको रोना नहीं पड़ा करेगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।